नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जो सूत्र थे उनके बारे में अपन पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आज से हम इन आकृतियों के क्षेत्रफल से जुड़ी हुई सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इसमें हम आज समांतर चतुर्भुज लेकर चलते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, सामान्य तौर पर आधार गुणा ऊंचाई होता है। कॉमन सूत्र है, सीधा सवाल आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया तो आप इसको हल कर ही लेंगे। थोड़ा सा घुमा फिरा कर सवाल जरूर आता है, यानी कि एक स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप, यानी कि पहली स्टेप के अंदर जो मान प्राप्त होता है उसको दूसरी स्टेप में आपको हल करना होता है, पहली स्टेप को काम में लेकर। तो कुछ ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में आते हैं। तो आधार गुणा ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसके सीधे सवाल को आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर अगर कोई एक विकर्ण दे रखा है तो वो विकर्ण उसको दो त्रिभुजों में डिवाइड करता है, जिनको अपन सर्वांग समत्रिभुज कह सकते हैं। इसलिए एक विषम भुजाओं वाले त्रिभुज के लिए हम हीरो का सूत्र काम में लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इनका गुणनफल के साथ इनका वर्गमूल। ये सूत्र आप काम में लेकर भी इसका क्षेत्रफल का मान प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर एस जो है अर्ध परिमाप होता है, यानी कि इन तीनों भुजाओं का योग बटा 2। अब इस सवाल में देखो थोड़ी सी भिन्नता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। देखो जो गिवन वैल्यूज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान आपको दे रखा है 160 वर्ग सेमी। ओके, अब ये कह रहा है यदि इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेमी है और 16 सेमी है तो समांतर चतुर्भुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज की अपने को भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये जो कह रहा है विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी दे रखा है, तो विपरीत भुजा का मतलब क्या होता है, इसको अपन थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज होता है, अब समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती है, यानी कि ये भुजा समांतर होती है, ये भुजा और ये भुजाएं इसकी समांतर होती है। जो गिवन पिक्चर अपना, इसके अंदर ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये सम्मुख भुजा है, ये समांतर होती है। अब ये विपरीत भुजा का मतलब होता है, हम जानते हैं कि कोई भी जो चतुर्भुज है, जैसे ये चतुर्भुज अपने पास यही है, इसी को ले लीजिए, इसके एक शीर्ष से हम इसकी विपरीत भुजा का मतलब, ये तो सम्मुख भुजा हो गई। अब इस भुजा को अपन अगर लेते हैं, ठीक है, तो विपरीत भुजा के बीच की दूरी, ये दोनों विपरीत हो गई एक दूसरे के, इसके बीच की दूरी होगी आपकी ये और इन दोनों के लिए ये एक दूसरे के विपरीत भी है और सम्मुख भी है। इसी भुजा की विपरीत भुजा है ये, और इस भुजा के लिए जो विपरीत भुजा है वो ये है, यानी कि जो सम्मुख भुजाओं के लिए ही ये एक तरीके से बात कर रहा है। अब इनके बीच की दूरी दे रखी है इसने, अगर इसको हम ए, बी, सी और डी नाम दे इस समांतर चतुर्भुज को, तो इन एडी, जो एडी और बीसी समांतर भुजाएं हैं, डी कैपिटल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एडी और बीसी समांतर भुजाएं हैं, उनके बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब समांतर भुजाओं की ये बात कर रहा है, विपरीत भुजा की, तो दूसरी भुजा देख लीजिए, ये अपनी दो समांतर भुजाएं हैं, ए बी समांतर सी डी, तो इसके बीच की दूरी दे रखी है इसने 16 है सेंटीमीटर। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसको अगर अपन अक्ष मान ले तो ये भी अक्ष रहेगी, और इसको अगर y मान ले तो यह भी y रहेगी। इसको हमने अक्ष मान लिया और इस एक भुजा को हमने y मान लिया है। अब हम जानते हैं, देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने लिखा भी आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए, इसके अंदर अपने को दो ऊंचाई मिल रही है, तो दोनों ऊंचाइयों को हम काम में लेकर इसकी जो
समांतर भुजाएं उसका मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम इस बीसी भुजा को ले लेते हैं, बीसी भुजा का मान x है और इसके साथ जो ऊंचाई अपने को दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आधार कितना हो गया यहां पर, x सेमी, सेमी के अंदर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इसकी जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं। ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेमी। अब हम जानते हैं कि ये x सेमी को 10 सेमी से गुणा करेंगे तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जो कि अपने को 160 वर्ग सेमी दे रखा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 160 वर्ग सेमी के बराबर हो गया है। अब यहां से हम x का मान ज्ञात करना चाहेंगे, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो हम 160 में 10 सेंटीमीटर का भाग लगा देंगे, और जो 160 है वो आपका वर्ग सेमी है। वर्ग सेमी का मतलब हो गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शून्य से एक शून्य कट गया वर्ग सेमी के अंदर, तो सेमी से वर्ग कट गया, तो 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी बीसी भुजा है उसको हमने x माना था, x बराबर जो आपकी बीसी भुजा है उसका मान हमें 16 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, यदि हम इस ऊंचाई को काम में लेना चाहते हैं तो इसके लिए देखो आधार क्या हो जाएगा, सीडी भुजा आधार हो जाएगी, ये सीडी भुजा। तो ये आधार और ये ऊंचाई, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, तो भी हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए दोबारा हम लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको देखो y सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो सीडी भुजा है ये आपकी अब आधार कहलाएगी, ये आधार है, और ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऊंचाई अपन लिख देते हैं 16 सेमी। अब आधार को ऊंचाई से गुणा कर रहे हैं तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल रहा है, जो कि आपको 160 वर्ग सेमी दिया गया है। तो इसमें भी अपन क्या कर देंगे, 160 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। यहां से हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का जो मान है 160 में आप 16 का डिवाइड कीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये 16 सेमी है। एक सेमी से ये कट गया, 16 से इसमें भाग देंगे तो 10 का 10 बार गया। तो देखिए y का जो मान है वो हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये लीजिए। अब x का मान मिल गया 16 सेमी, y का मान मिल गया 10 सेमी। ये आपकी क्या है, आधार और सॉरी समांतर भुजाओं की जो लंबाई है वो प्राप्त होगी। x जो है ये AD और BC है, और y जो है आपकी DC और AB भुजा है, और ये दोनों भुजाओं का मान इसमें पूछ रहा है। समांतर भुजा ज्ञात कीजिए, तो समांतर भुजाएं यहाँ पर 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की हो गई है। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चन को आराम से इसकी थ्योरी पर विशेष ध्यान देना है, इनको रिकॉल करना है, पढ़ना है। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।